राहत में निकल आवे भगवान की। तो बहनों, वार्षिक ने जब पांसा फेंका है तो उस पांसे में 13 की गिनती आई और ये हारने की गिनती है। जैसे अर्जुन ने पांसा फेंका है तो उसमें 25 की गिनती आई। अर्जुन जीत गए, अर्जुन जीत गए। जब अर्जुन जीत गए तो वार्षिक जब हार गए, हारा हुआ व्यक्ति नहीं रुक सकता है। वार्षिक सभा से उठे, चल दिए कहां? अपने महल को। वासुक गए महल अपने को। आए बहनों, जब वासुक चले गए तो अर्जुन भी उठे। जिसका घर है वो नहीं रुका तो भला रुकने वाला जो आने वाला कहां रुक सकता है? वासुक गए महल अपने को। जैसे वासुक को नागिनी ने देखा, क्या कि आवत देख नागिनी पति को। आवत देख नागिनी पति को फौरन पलंग लगायो है। कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो है। भैया, नागिनी ने अपने पति को पहचान लिया। बोला पति निराश होगा क्यों नहीं पहचान में आएगा? बहनों, क्या बोले वार्षिक? प्रदीप लिखुरी से 20-20 रुपए हमें आशीर्वाद सभी लोग। भैया बिटिया लोग 20 रुपए हमें सम्मान स्वरूप दे गई है। माँ शारदे से मेरी प्रार्थना है, माँ बिटिया लोगों को सदैव सद्बुद्धि प्रदान करते रहना। जो सच्चिदानंद भगवान की। तो जैसे वार्षिक गए, नागिनी ने देखा, नागिनी पहचान गई मेरा स्वामी आज कितना निराश है। क्या बोले वार्षिक? कहा सुन वासुक मेरी नार, अब की बाजी गयो मैं हार, दर्द के बाजी गयो मैं, सुता जो तेरे जन्मे आए, मरू मैं तुरंत जहर विष खाए, तो पारथ जीत गए हैं बाजी, हम रही गए खिसियाए, अर्जुन देख से मुस्काने। अरे बहनों, जैसे वार्षिक महल को गए, नागिनी ने अपने पिया को दुखी देखा, पूछने लगी स्वामी इस हालत में क्या बोले वार्षिक? ऐ नागिनी, आज मैं अर्जुन से गर्भ की बाजी हारा हूँ, यदि तेरे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। वार्षिक अपनी पत्नी को बताते हैं यदि तेरे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ तो मैं मर जाऊंगा।
कहने लगी स्वामी ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करना है? उन प्रभु मुरली मनोहर घनश्याम की याद करना है जिन्होंने मन में दुखी भैयति नागिनी। क्या बोली नागिनी? अंतर्घट की खबर स्वामी अंतर्घट की खबर स्वामी कैसे तुम्हें बताऊं मैं? 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 जाने कुंवर हो या कन्या कैसे तुम्हें बताऊं मैं? जाने कुंवर हो या कन्या कैसे बताऊं मैं? जाने कुंवर हो या कन्या कैसे तुम्हें बताऊं मैं? अरे भैया, नागिनी अपनी पति को परमात्मा की तरफ प्रेरित करती है। बहनों, स्वामी परमात्मा को ध्यान करो, वही बेड़ा पार लगा सकते हैं। क्या कहती है? ध्यान तुम यदि पर को धारो, ध्यान तुम यदि पर को धारो, करेंगे बाही निस्तारो, करेंगे बाही निस्तारो। मान जिन इंगल को मारो, मान जिन इंगल को मारो, कृष्णक पर गिरवर धारो, कृष्णक पर गिरवर धारो, कृष्णक पर गिरवर धारो। तो पीछे राम कहे जप हरि हरि, पीछे राम कहे जप हरि हरि, लग जाए नाव ठिकाने। अज सब देखते करुण कारे, आज नागिनी कहने लगी स्वामी ऐसी स्थिति में तुम्हें भगवान कन्हैया की याद करना है कि जिन भगवान कन्हैया ने द्रौपदी पर विपदा पड़ी और तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी भये, आई बढ़ायो चीर। जिस द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई तो भगवान कन्हैया आए, साड़ी को बढ़ा दिया। आप उनकी याद करो कि हमारे गर्भ से बेटा हो। जाके दुख की मेहर, अरे भैया दुख ब्रजराज हरो है, पारत के भय कुंवर परीक्षत नाम धरो है। जो 3 महीने का जब गर्भ था, बाजी लगाई थी, आज अर्जुन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। भैया अर्जुन के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, जो शर्त लगाई गई थी। और उधर नागिनी के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ। जाके दुख की मेहर, दुख ब्रजराज हरो है, पारत के भय कुंवर परीक्षत नाम धरो है। न भुलहो सो द्रव्य लुटाई, सो पाशुत के बिटिया भई, सो नागिन ने लई छिपाए। बोली नारी गर्भ मेरो खंडित, शीश महल में हुए गयो। अय बहनों, अर्जुन के यहाँ पोता हुआ है और बासुक के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। लेकिन बासुक ने शर्त लगाई थी, अब नागिनी यदि तेरे गर्भ से बेटी का जन्म होगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। बिटिया का जन्म हुआ है, नागिनी सोचती है यदि पति से बताऊंगा मेरे बेटी का गर्भ मेरे बेटी हुई है तो मेरा पति जहर खा के मर जाएगा। इसलिए नागिनी ने पति से नहीं बताया, अपने महलों में बिटिया को छिपा लिया। बिटिया को महलों में छिपा लिया और पति से कहने लगी स्वामी मेरा तो गर्भ खंडित हुआ,
मेरा तो गर्भ खंडित हुआ, लेकिन गर्भ ऐसे नहीं खंडित होता है भाई। स्कंद पुराण में अनेक उदाहरण है कि गर्भवती महिलाओं को कभी जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कभी सायंकालीन के बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को हमेशा पवित्र रहना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कभी पेड़ की जड़ के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सबसे पहला नियम है, जिस समय गर्भावस्था मालूम पड़े भगवान का अंश है, जहाँ हो वहाँ रह जाए। यदि पिता के घर हो तो पिता में ही रह जाए, पिता के यहाँ, यदि ससुराल में हो तो ससुराल में रह जाए। गर्भ ऐसे नहीं खंडित होता है बहनों। जैसे वार्षिक ने सुना कि हमारी नागनी का गर्भ खंडित हुआ, वार्षिक अत्यंत प्रसन्न है, और उधर पता चला है कि वार्षिक के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, तो क्या कहने लगे वार्षिक कि अर्जुन के यहाँ सूचना दे दी जाए कि मेरा तो गर्भ खंडित हुआ है। मन में दुखी भयती वार्षिक बोली खबर दे पारथ पे। बोली खबर दे पारथ पे तुरंत मूर्छा आई है। बोले खबर दे पारथ को तुरंत मूर्छा आई है। बोले खबर दे पारथ को तुरंत मूर्छा आई है। गंगाधरी दुष्ट वार्षिक ने फिर की भी घट आई है। विचार करने लगे, भाई वार्षिक तुमने फिर हमारे साथ अत्याचार किया, तू झूठ बोलता है। मांग मेरे चित्त की दुबकाई, अधर्मी वार्षिक अन्यायी, खुशी के बीत बहुत दिन गए, परीक्षक 8 बरस के गए, परीक्षक 8 बरस के भये, तो पैद धन्वंतरि गुरु सदा के विद्या तिलक पढ़ाई, कर कर कपट सुता दुबकाई। बहनों, धीरे धीरे परीक्षित की आयु 8 वर्ष की हुई। अब परीक्षित को वैद्य धन्वंतरी के पास शिक्षा देने के लिए भेजा गया। धन्वंतरी के पास राजा परीक्षित पढ़ने लगे। जब धीरे धीरे परीक्षित, और बहनों एक बात ध्यान रखना, जब इधर परीक्षित 8 वर्ष के हुए हैं तो उधर जो कन्या छुपाई है वो भी 8 वर्ष की हुई होगी, कन्या भी 8 वर्ष की हुई होगी। धीरे धीरे परीक्षित की उम्र जब 12 वर्ष की आई, हुई को कुंवर बरस 12 के, कि अमृत कुआं पिया पारथ के। अमृत कुआं पिया पारथ के, योधा अभी सवायो है। पहरेदार हटाए भूप ने अपनों कुंवर लगायो है। पहरेदार हटाए भूप ने अपना कुंवर लगायो है। पहरेदार हटाए भूप ने कुंवर लगायो। हुक्म जब राजा ने दिनो, हुक्म जब राजा ने दिनो, कुंवर अपने को कर दीनो, कुंवर अपने को कर दीनो। राहत का सुख का हरदम ख्याल, राहत
बासुक का हरदम ख्याल, हुई रहो हृदय में साल, हुई रहो हृदय में दान, हुई रहो हृदय में दान, हुई रहो हृदय में दान। तो 4 दिन दुख मिटे हृदय को, मिले शेष की जाई, कर कर कपट सुता दुखताई। 12 वर्ष की राजा परीक्षित की जब आयु हुई बहनों, परीक्षित धीरे धीरे 12 वर्ष के हुए और हस्तिनापुर में जो अमृत का कुआं है वहां पर जो पहरेदार थे पहरेदारों को हटा दिया और राजा परीक्षित को पहरेदारी में अमृत के कुएं पर रख दिया गया। भाई अब ध्यान से सुनना है। अब जब इधर राजा परीक्षित की आयु 12 वर्ष की हुई तो उधर जो बिटिया है उसका नाम रखा नवलदे, तो नवलदे की भी आयु 12 वर्ष की हुई। एक दिन 12 वर्ष की नवलदे अपनी अंटा के ऊपर चढ़ी है बहनों, अंटा पर चढ़ी है, अपने बालों को सुखा रही है, जैसे बालों को सुखाती है। इसी बीच में 51 रुपए श्री राम भगत गोलवा से परमात्मा से आशीर्वाद की कामना है। ऋतुवंती भई नवलदे, अय भैया 8 वर्षा भयति बाला, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेति कन्या ऊर्ध्वगते रजस्वला। आज रजो धर्म को प्राप्त हुई है नवलदे, अपने बालों को सुखाती अंता के ऊपर। ऋतुवंती भई नवलदे, कि अंगन चोर तरंग अंग में, अंगन जोर तरंग अंग में, लय रही काम हिलोरन में। यवन जोर तरंग अंग में, लय काम हिलोरन में। यवन जोर तरंग अंग में, लय काम हिलोरन में। अंगन जोर तरंग अंग में, लय रही काम हिलोरन में। महल अंटा के ऊपर लय रही हवा झरोखन में। अरे भैया नागिनी बिजली सी चमके, नागिनी बिजली सी चमके, मनोनभ में कौधा दमके, मनोनभ में कौधा दमके। रूप लख के रतिपति शरमाए, रूप लख के रतिपति शरमाए। मनोजी अभिधि ने खूब बनाए, मनोजी अभिधि ने खूब बनाए, मनोजी अभिधि ने खूब बनाए। अरे तकी तकी तीर नयन के मारे, तकी तकी तीर नयन के मारे, तकी तकी चोट चलाई, कारी कारी कपट उतारो बताई। ये 501 रुपए का दान भैया गोविंद पाल मवई से इस महायज्ञ में 501 रुपए का दान है। परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अपने अंटा के ऊपर चढ़ी है, इतनी अदिति सुंदरी है नवलदे, अपने बालों को सुखाती है। इसी बीच में हुआ क्या, बासुक का आगमन होता है महलों में। दूर से ही बासुक अपने छत के अपने अंटा पे एक अदिति सुंदरी लड़की को देखा, यौवन में भरपूर नागिनी। आज जैसे ही बासुक ने अपनी बेटी को देखते हैं, एक गलत विचार आया कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा,
बिटिया को देखते हैं बासिक, अपनी ही बिटिया को देखकर क्या सोचते हैं? मन में बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा चितवन चित समाई गई। 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 मारे तीर विरह के दिल में सुंदरता सताई गई। मारे तीर विरह के दिल में सुंदरता समाई गई। मारे तीर विरह के दिल में सुंदरता समाई गई। आए भैया, ये हमारे छोटे भैया चंद्र प्रकाश यादव, ये हमें सम्मान स्वरूप 501 रुपये का आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान से शुभ आशीर्वाद की कामना है। शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, पूरण करे तुम्हारी। तो जैसे ही बासिक ने अपनी बिटिया को देखा, कोई खूब हसीन लड़की हमारी छत के ऊपर, गलत विचार हुआ। अपनी ही बेटी के प्रति जैसे पिता का गलत विचार हुआ, बहनों बासु कोढ़ी हो गए। जैसे बासु गलत विचार बना है, बासु कोढ़ी हो जाते। कहा गए काया कोढ़ी देख के और शेष भय दलवीर, महलन के भीतर गए कहे नयन से नीर। अपनी नागनी से कहते हैं, नागनी ये छत के ऊपर जो बिटिया है कौन है? काया कोढ़ी देख के नवलते चादर ओढ़ी। आज कहने लगी नागनी, इसको देखकर नागवासी कहते इसी को देखकर मैं कोढ़ी हुआ हूँ। तो नागनी कहने लगी नारी प्यार न कर साप, पति कन्या यह आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप, तो अमृत मिले नहाव पिए तब काया सुंदर होएगी। अपने पति से कहती है तुम्हारे मनसा पाप लगा है। अरे भैया, पहले मनसा का पाप पहले के जमाने में लगता था, किसी के प्रति गलत विचार बना लो तो मनसा का पाप लगता था, लेकिन कलयुग में मनसा का पाप नहीं लगता। यदि कलयुग में मनसा का पाप लगता, मनसा का पाप होता तो यहाँ पर 10-20 कोढ़ी हो जाते भाई। मनसा का पाप कलयुग में नहीं है। नागनी कहने लगी यदि अमृत कहीं मिल जाए, उस अमृत से स्नान करो, तब तुम्हारी जो काया कोढ़ी हुई तब ठीक होगी। अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत का कुआं है कहाँ? हस्तिनापुर में अमृत कुआं पिया पार चुके, और पहरेदार परीक्षत बाके। पहरेदार परीक्षत बाके, योद्धा की सदायो है। पहरेदार परीक्षत बाके, योद्धा की सदायो है। पहरेदार परीक्षत बाके, योद्धा की सदायो है। पहरेदार
सबब परीक्षत राखत, तेरे सबब परीक्षत राखत हमसे बैर सदायो, हरि करि कपट सुता दुखदायो। आज नागिनी कहने लगी अमृत का कुआं अर्जुन के यहाँ है, लेकिन उस कुएं पर इस समय परीक्षित पहरेदारी करता है। वो पहरेदारी ऐसा वैसा नहीं है, वैद्य धर्मंत्री का चेला है। नवलदेव वहीं पर सुन रही थी। पिताजी, इस तुम्हारी काया को ठीक करने के लिए मैं अमृत लेने को जाऊंगी। क्या कहने लगे पिताजी हमारे होते हुए? अरे छाती फटे तात तन देखत, छाती फटे तात में, छाती फटे तात तन देखत, जुता छड़िक ले आऊंगी। छाती फटे तात तन देखत, छाती फटे तात तन देखत, जुता छड़िक ले आऊंगी। छाती फटे तात तन देखत, जुता छड़िक ले आऊंगी। के काज पिता मैं नागन में बल जाऊंगी, तेरे के काज पिता की नागन में बल जाऊंगी, तेरे के काज पिता की नागन में बल जाऊंगी। कुंवर जो तू नागन बन जाए, कुंवर जो तू नागन बन जाए, पकड़ ले गोवा बेल बजाए, पकड़ ले गोवा बेल बजाए। पखेरू बन जो तू मुड़ जाए, पखेरू बन जो मुड़ जाए, पकड़ ले गोवा बाज दबाए, पकड़ ले गोवा बाज दबाए। धर्मंतरी को चेला है, पार लगा को पायो, आज देखो कोई वीर बुलायो, अरे भैया। नागिनी कहने लगी मैं जाऊंगी। कहाँ? परीक्षित के यहाँ। नागिनी समझ चुकी है क्योंकि वहां उसकी ससुराल है। मैं जाऊंगी पिताजी। बहने एक बात सुनो भाई, मेहमान 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो जल्दी से आए जल्दी से जाए, नंबर 2 जो देर से आए जल्दी में जाए, जो नंबर 3 देर से आए देर को जाए, और नंबर 4 जो देर से आए जल्दी जाए। मेहमानी कब तक करना चाहिए भाई? जब तक सब्जी रिपीट होती रहे तब तक रुकना चाहिए। जैसे ही आलू पे आलू आलू पे आलू मिलती रहे समझ लो यहाँ से चलना चाहिए। एक भैया गए एक बार अपनी ससुराल को, ध्यान से सुनना। तो उनकी माता जी ने कहा भैया तुम ससुराल को जाते हो, ससुराल में थोड़ा ऊंचे पे बैठना है तुमको, क्योंकि ससुराल में मर्यादा में रहना होता है, थोड़ा हटके ऊंचे पे बैठना होता है। तो जैसे ससुराल को पहुंचे तो सालियों ने बढ़िया दरी कालीन की व्यवस्था की और पड़ोस डाल डाल के कुर्सी बैठ गई। अब वे जीजा सोचे कि अम्मा ने बताया कि ससुराल में ऊंचे पे बैठना है, कुर्सी तो बराबर पे है, पलका के बराबर है कुर्सी, और ये लोग कुर्सी पर बैठी हैं, यदि पलका पे बैठूंगा तो हम भी तो बराबर में हो जाऊंगा। लेकिन अम्मा ने बताया है ऊंचे पे बैठना है, और पहली बार आए हैं ससुराल। तो सोचने विचारने लगे क्या किया जाए। देखते हैं बगल में खड़ी थी अलमारी, और अलमारी के ऊपर चढ़ के बैठ गए। जब अलमारी के ऊपर चढ़ के बैठ गए, अब साली कहा जीजा तुम काहे मजाक कर रहे हो? भैया जीजा की व्याख्या हमने किसी दिन की थी। जीजा अगर लाश जाती हुई जा पर तो लाश उछल पड़ेगी भाई। जीजा